हमने रोज़ फ्लावर प्लांट की प्रूनिंग की है और ये 2 फ्लावर प्लांट की प्रूनिंग इस वीडियो में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि हमने ये रोज़ फ्लावर प्लांट की प्रूनिंग कैसे किया है। लेकिन इस वीडियो को देखकर तुरंत ही आपको प्रूनिंग नहीं करना है। आप प्रूनिंग कब करेंगे आपको नहीं पता है, तो आप क्या करें, आपके एरिया की जो टेम्परेचर है, दिन की टेम्परेचर और रात की टेम्परेचर दोनों में 10 डिग्री की अंतर जिस टाइम देखें और कम से कम 7 दिन तक ये अंतर आपको समझ में आए 10 डिग्री की अंतर है, उस टाइम आप आपकी फ्लावर प्लांट की प्रूनिंग करें। उससे पहले आप प्रूनिंग ना करें। काइंडली मेरा वीडियो देखकर तुरंत ही आप प्रूनिंग ना करें, और नहीं तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं मेरा गार्डन का प्रूनिंग लास्ट अक्टूबर तक करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। सिर्फ आप लोगों को वीडियो देने के लिए मैंने ये प्रूनिंग किया है। चलिए आप शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो की इंतज़ार आप लोग बहुत लंबे समय से कर रहे थे और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा रोज़ फ्लावर प्लांट की प्रूनिंग आप कैसे करेंगे। प्रूनिंग का जो टेक्निक है, प्रोसेस है, सही प्रोसेस है, सही टेक्निक है, मैं आप लोगों को अभी शेयर करूंगा, प्रूनिंग करके बताऊंगा। ये मेरा एक बड़े प्लांट है, इसका डोर्मेंसी ब्रेक कर चुके हैं। आप लोगों को पता है, इससे पहले मैंने डोर्मेंसी ब्रेक का भी वीडियो इसमें दिया था। और एक इसके साथ साथ छोटे फ्लावर प्लांट, ये देखिए छोटे फ्लावर प्लांट, आपके पास भी छोटे फ्लावर प्लांट होंगे जिसका प्रूनिंग आप लोगों को करना है, इसका भी मैं प्रूनिंग करके बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, काइंडली आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रख कर देखिएगा। सबसे पहले आपके पास एक प्रूनर यानी कि कटर होना चाहिए। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को शेयर किया था एक प्रूनर, फाल्कन कंपनी की हमने न्यू प्रूनर लिए हैं, यानी कि मेजर। ये देखिए फाल्कन मेजर, बहुत ही शार्प कट करते हैं। मेरे पास एक पुराना है, मैं लंबे समय से यूज करता हूँ, बहुत ही अच्छा है। चलिए देर ना करते हुए अभी जो हम प्रूनिंग करेंगे, आपके पास जो प्रूनर होगा इसको आप स्ट्रेल करें। चलिए, आप एक बात ध्यान रखना है, प्रूनिंग से पहले आप कौन सा ब्रांचेस काटेंगे, कौन सा ब्रांचेस नहीं काटेंगे, कौन सा रखना है, कौन सा नहीं रखना है, ये हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नहीं तो आपको आपके फ्लावर प्लांट से अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप जो पेंसिल से लिखते हो, वैसा पेंसिल की जो मोटाई है उस मोटा हिसाब से ही आपको आपके फ्लावर प्लांट की ब्रांच चूज करना है। देखिए ये पेंसिल साइज़ की मोटा है, ये देखिए ये पेंसिल की साइज़ की मोटा है, यहाँ जाके पतले है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 2 3 4 नोड अगर रखेंगे तो ये वाला नोड तो अभी से आ रहा है, ये नोड हमको नहीं चाहिए है। हम क्या करेंगे, ये पेंसिल की मोटाई यहाँ से है तो हम यहाँ से एक ही नोड रखेंगे इसका, और थोड़ा सा तिरछा कट करना है। ये देखिए तिरछा कट करेंगे, एक नोड से एक ही ब्रांच मिलेगा, नो प्रॉब्लम। आप अगर ऐसे पतले पतले ब्रांचेस रखेंगे, इसमें से पहले ब्रांच आएगा, छोटी छोटी ब्रांच में फ्लावर खिलेंगे, आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। न्यू ब्रांचेस आ रहा है, मैं देखकर अगर इसको रख लूँ और इसमें से जो फ्लावर आएंगे, छोटी सी ब्रांच आएगा, उसमें बहुत जल्द फ्लावर लग जाएंगे, तो हमको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा शेप देने की भी कोशिश करना है कि आप आपकी फ्लावर प्लांट में शेप देंगे। ये देखिए इसको काट कर देंगे, यहाँ से काट करने से, ये 2 जगह से काट करने से क्या होगा, ये हमने 1 और 1 2 नोड्स ले लिए हैं, दोनों नोड से ये देखिए काट दिए, लेकिन इसके साइड से ब्रांचेस आएंगे, नो प्रॉब्लम। ऐसे करके ये पतले हैं, ये भी पतले हैं, इसके नीचे थोड़ा सा मोटे हैं, ये 2 ब्रांच मेरा चला गया देखिए। लेकिन इसमें नोट्स हमको कितना बचा है, 1 2 3 4 5 ब्रांच इसमें से आ सकते हैं। देखते हैं आगे। इसके बाद इसको हम यहाँ से काटेंगे। देखिए ये बहुत दूर आ चुके हैं, अब इसमें से बहुत सारे मल्टीपल ब्रांचेस आएंगे। और ये देखिए कुछ पतली पतली ब्रांचेस है, ये पतली ब्रांचेस और न्यू ब्रांच, इसको तो हमको नहीं रखना है, और ये पतले ब्रांच को भी हमको नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से काटेंगे। नीचे से जो नोड्स है, ये नोड सब एक्टिव होगा और अच्छे ब्रांचेस आएंगे, बहुत ही शानदार ब्रांचेस आ जाएंगे इसमें से। ये देखिए
ये वाली मोटे ब्रांचेस है तो इसको हम पेंसिल की जो साइज़ है, मोटाई है, वो बिल्कुल यहाँ से है। ये देखिए जो भी ब्रांचेस आएंगे इसमें से अच्छा ब्रांचेस आएगा। ये पतले है, इसको हम कट कर देंगे। ये भी पतले है, इसको भी हम कट कर देंगे। तो इसको यहाँ से कट कर देंगे, नहीं चाहिए। ये पेंसिल की मोटाई जैसा यहाँ तक है। जब भी आप काट करेंगे देखिए नोट जो है, नोट से थोड़ी सी ऊपर आपको काट करना है। आपको घबराना नहीं है कि आपकी फ्लावर प्लांट की ब्रांचेस बहुत ज़्यादा कम होते जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी पतले हैं तो हम यहाँ से काट करेंगे, यहाँ से ब्रांचेस आएगा। और ये पेंसिल जैसा मोटे है तो हमको 2 नोट्स यहाँ से मिल जाएंगे, 1 2 ऐसे करके आप काटिए। ये पेंसिल जैसा मोटे है तो इसको हमको यहाँ से काट कर देना है। ये देखिए ये भी पेंसिल जैसा मोटे है, इसका हम 2-3 नोट्स रखेंगे। ये पतले है, ये पतले है तो क्या करेंगे हम, इसको नहीं रखना, इसको यहाँ से काट कर देंगे। नीचे पतले है एक, इसको अलग कर देते हैं। ऐसे करके अभी आप सोचेंगे बार्ड्स आया है, ये बार्ड्स हमको नहीं रखना है। ये देखिए ये पतले है तो हम क्या करेंगे, इसका नीचे नोट्स है, ये देखिए ये नोट से आ जाएगा ब्रांचेस। ये इसमें से हम 1 नोट्स रखेंगे क्योंकि ये काफ़ी पतले है, नीचे जाके हल्का सा मोटा है। देखिए ये तो मोटे हैं, बाकी दोनों पतले हैं तो इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। इसके नीचे देखिए ये नीचे है, नीचे से 1 नोट्स हम रखेंगे, बाकी काट कर देंगे। अब इसमें से जो भी ब्रांचेस आएगा, अच्छा ब्रांचेस आएगा। नीचे और भी देखिए ये अननेसेसरी पतले पतले ब्रांचेस है, ये सब हमको हटा देना है, ये सब हम नहीं रखेंगे। इसमें से 1 या 2 नोट्स आप रखिए, आपको अच्छा रिजल्ट आएगा इसमें से। इसका यहाँ से हम कट कर देंगे। ये पतले है। आप देखिए ये वाली जो है यहाँ तक मोटे है तो यहाँ पर हम कट कर देंगे। ये बहुत ही पतली है, इसका 1 नोट्स रख लेंगे, सिर्फ 1 नोट से जो आएगा अच्छा ब्रांचेस आएंगे। यहाँ पर देखिए कुछ कीड़े लगा था और उसने होल कर दिए थे तो इसको कुछ हम कट कर देते हैं और यहाँ पर फंजीसाइड की पेस्ट लगा देंगे। ये देखिए ये यहाँ पर है, इसके बाद और नहीं है। ये भी मोटे हैं तो हम इसको तिरछा काट कर देंगे यहाँ से। अब ये ब्रांच देखिए इसको हमको नहीं रखना है क्योंकि ये ब्रांच सही नहीं है, आरे टेरे के साथ साथ ये पतले भी है। इसके ऊपर मोटे ब्रांच है यहाँ तक और मैच्योर भी है, इसके साथ और एक ब्रांच भी नहीं रखना है। ये वाली ब्रांच जो है ये मोटे है, हम यहाँ से काट कर देंगे। ये ब्रांच को भी 2 नोट्स रख के हम काट करेंगे। ये पतले हैं, पतले ब्रांच आपको एक भी नहीं रखना है। ये मेरा HT रोज़ फ्लावर प्लांट है, यानी कि डच रोज़ फ्लावर प्लांट है। ये अगर मान लीजिए फ्लोरीबंडा होता तो मैं और भी ब्रांचेस, पतले पतले ब्रांचेस इसमें रहने देते। इसको हम यहाँ से कट करेंगे और जो पतले ब्रांचेस है इसको हम यहाँ से अलग कर लेंगे। ये देखिए ये भी पतली है, ऊपर जाके पतली आया है तो इसको हमको 1 नोट्स छोड़ना है। ये बहुत ही मैच्योर ब्रांच है, इसमें से जो भी ब्रांचेस आएंगे अच्छा आएगा। ये पतले है, इसको अलग कर लेंगे। और ये ब्रांच देखिए ऐसे जाके ऐसे आया है और ये भी मोटे है, यहाँ से हम कट कर दिए हैं। यहाँ से जो भी ब्रांचेस आएगा अच्छा आएगा। और ये ब्रांच की प्रूनिंग हमने कर दिए है। ये पतले है तो ये पतले ब्रांच को हमको नहीं रखना है।
और इसको हमको ये नीचे एक नोट्स है, ये नोट्स 2 नोट्स है, 2 नोट्स रखते हुए हमने कट कर दिए। और ये फ्लावर प्लांट की ऑलमोस्ट प्रूनिंग हो चुके हैं। अभी देखिए ये एक पतले ब्रांचेस है, नहीं रखना है, और एक पतले ब्रांचेस है, यहाँ पर भी एक पतले ब्रांचेस है। ये हमने ऑलमोस्ट प्रूनिंग कर दिए हैं, इसका प्रूनिंग हो चुके हैं। आप सोचेंगे कितना ब्रांच थे और कितना ब्रांच बचा है। सभी ब्रांच से अगर 2-2 ब्रांच भी आएंगे तो 2-2 ब्रांच में एक एक फ्लावर भी लगेंगे। जितनी भी ब्रांचेस है तो उतना ही क्वांटिटी में, यानी कि उससे डबल फ्लावर खिलेंगे इसमें। चलिए अब छोटे फ्लावर प्लांट की देख लेते हैं। प्रूनिंग के बाद अगर आपकी फ्लावर प्लांट में लीफ रहते हैं तो आप लीफ को काट कर दीजिएगा, एक भी लीफ नहीं रहना चाहिए। छोटे प्लांट की प्रूनिंग से पहले आपको ध्यान रखना है, जो अननेसेसरी बहुत ही बिग कमज़ोर ब्रांचेस होगा, वो ब्रांच नीचे की ओर अगर होगा तो उसको आप कट करें ऐसे। ये देखिए ये ब्रांच हमको नहीं रखना है। सबसे पहले ये ब्रांच को आपको कट कर देना है। ये बिल्कुल वीक ब्रांचेस हमने कट कर दिए हैं। जितने भी वीक था ब्रांचेस सब हमने कट कर दिए। कोई अगर डेड हेडिंग होंगे तो उसको भी आप कट करें। और इसके बाद आप एक काम करें, हमारी छोटे छोटे फ्लावर प्लांट की एक शेप दे दीजिए, ताकि ये जब भी इसका ग्रोथ होगा एक शेप में ग्रोथ हो सके। इसको ज़्यादा काटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये हम यहाँ से काट कर देते हैं। ये देखिए एक शेप में लेकर आए हैं, और इसको भी हम एक शेप में लेकर आएंगे। देखिए यहाँ से काटा है तो इसको हम यहाँ से ही काट देते हैं, एक शेप में आ गया। इसके बाद हल्का सा हम सिर्फ क्या करेंगे, ट्रिमिंग कर देंगे, हल्का हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ही हल्का। जैसे ये है, ये अभी जितनी भी पतले पतले ब्रांचेस है ऊपर की ओर सभी को हमको रख लेना है। अभी हमको कोई भी अलग से कट नहीं करना है। इसमें आपको पेंसिल साइज़ बिल्कुल भी चूज़ नहीं करना है, आपको सभी ब्रांच रखना है। जो ख़राब है या नीचे की ओर बहुत ही ज़्यादा पतले थीन है, कमज़ोर है, उस ब्रांच को आप सिर्फ काट कर देंगे। बाकी किसी को आपको काट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अभी किसी में फ्लावर लगेंगे, किसी ब्रांच में, किसी ब्रांच ग्रोथ में जाएगा, किसी ब्रांच में फ्लावर नहीं लाएगा। ऐसा होगा क्योंकि हमारे फ्लावर प्लांट अभी छोटे हैं। इसमें एक साथ पूरे फ्लावर प्लांट में फ्लावर नहीं खिलेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये देखिए इसका प्रूनिंग हो चुके हैं, ये फ्लावर प्लांट की प्रूनिंग हो चुके हैं। आप क्या करेंगे, ये लीफ अगर अच्छा होगा तो लीफ रखिएगा, अगर लीफ अच्छा नहीं है तो आप आपकी न्यू यानी कि छोटे फ्लावर प्लांट की जो लीफ है ऐसे करके सीजर की हेल्प से काट दीजिएगा। हाथ से इसको खींच के नहीं तोड़ेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। मेरा छोटे फ्लावर प्लांट की प्रूनिंग भी हो चुकी है। मैंने पूरे लीफ अलग कर दिए, क्योंकि मेरे फ्लावर प्लांट की लीफ काफ़ी अच्छा नहीं था, मुझे न्यू लीफ चाहिए है, इसलिए मैंने पूरे अलग कर दिए। और इसमें आप लोग देख पा रहे हैं पतले पतले ब्रांचेस भी रखे हैं, अभी हमने काटा नहीं है। लेकिन बड़े जो फ्लावर प्लांट है उसकी हमने पतले पतले ब्रांचेस सब हटा दिए हैं। प्रूनिंग करने के बाद ये जो जगह है जहाँ पर आपने प्रूनिंग किए हैं सभी जगह पर फंजीसाइड की पेस्ट बनाएंगे और आप लगा देंगे। ध्यान रखिएगा, फंजीसाइड की पेस्ट लगा देंगे तब अच्छा रहेगा, वहाँ से फंगस नहीं लगेगा या कोई भी कीड़े मकोड़े भी नहीं लगेगा। आज हमने प्रूनिंग किया है। प्रूनिंग के बाद अभी आप पानी बहुत ही कम मात्रा में देंगे। सॉइल, टॉप सॉइल हल्का सा मॉइस्ट बना रहे। कैसे बना रहेंगे, आप सुबह हो सकते हैं 1 गिलास आपने पानी दिया है, दोपहर में आके क्या करेंगे, ये फ्लावर प्लांट को पानी की स्प्रे करें। ये जो स्टेम है, स्टेम में जितनी स्प्रे करेंगे 2 बार 3 बार 4 बार, हल्का सा पानी आपकी मीडिया में भी जाएगा, मीडिया मॉइस्ट रहेगा, उतना ही पानी ज़रूरत है और सफिशिएंट है। आपकी फ्लावर प्लांट से देखेंगे धीरे धीरे करके ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। 7 दिन 8 दिन तक ये काम करेंगे। 8 दिन बाद से हम फर्टिलाइज़र चालू करेंगे। अभी 8 दिन तक कोई भी फर्टिलाइज़र हमको नहीं देना है। देना क्या है, कॉन्फिडर 1 ml 1 लीटर पानी में मिलाएं और हफ्ते में 1 बार स्प्रे करें। आज ही 1 बार फंजीसाइड की स्प्रे कर दे।
रीडोमिल गोल्ड 2 ग्राम पर लीटर वाटर डिजल्व करें और आज के आज ही एक बार आप शाम के टाइम स्प्रे करें, आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। और कोई भी चीज़ अभी स्प्रे नहीं करना, पीजीआर यूज नहीं करना, कुछ भी यूज नहीं करेंगे। जिस टाइम इसमें न्यू शूट्स आना स्टार्ट हो जाएगा उस टाइम आप इसमें फीडिंग चालू करेंगे। फीडिंग क्या देंगे आगे की वीडियो में मैं पूरा डिस्कस करूंगा, नहीं तो अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना नियरेस्ट डियरेस्ट तक ज़रूर इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।